कि आज मैं आपको कुछ लोगों की सोच बताता हूँ कि कुछ लोगों के सोचने का जरिया क्या है, उसके बारे में बताता हूँ। कि तो कुछ टाइम पहले की बात यह है कि हमारे कॉलेज के अंदर एक टैलेंट शो हो रहा था, जिसमें सबको मतलब मौका मिल रहा था कि अपना अपना टैलेंट दिखा सकते थे। तो मेरे कुछ साथियों ने भाग लिया उसके अंदर मतलब पार्टिसिपेट किया भंगड़ा के अंदर, मतलब एक डांस के अंदर। तो उन्होंने डांस, तो कुछ 6 साथी थे मेरे जिन्होंने डांस किया। लेकिन हुआ क्या कि उन 6 में से एक का डांस के अंदर जो था उन 6 का मैचिंग नहीं चल रहा था। एक जो था उसके स्टेप आगे पीछे हो रहे थे और 5 जो थे वो सही कर रहे थे, बिल्कुल एक जैसा कर रहे थे। तो मेरे आसपास में जितने मेरे बाजू के अंदर बैठे हुए थे सब बातें करने लगे, आपसे में वार्तालाप करने लगे। तो उसके बारे में बात करें कि जब इसको आते नहीं साला स्टेज पर गया ही क्यों। तो कोई कह रहा था कि साला देख अपनी बेइज्जती करा रहा है, इससे अच्छा तो हम ही ठीक हैं जो साला यहाँ बैठे हुए हैं, बेइज्जती तो नहीं हो रही कम से कम। तो मतलब सोच देखी उनकी। मैंने तो डांस खत्म हो गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि यार वो वहां गया, उसने वहां जाकर डांस किया, मानते हैं उसका सही नहीं हुआ, गलत हुआ, लेकिन आप कह रहे हो कि उसकी बेइज्जती हुई है, आपकी नहीं हुई। सालो सोचो, अरे मूर्खो बेवकूफो, बेइज्जती उसकी नहीं हो रही, बेइज्जती हमारी हो रही है। उसे जैसा हुआ उसने वहां जाकर स्टेज पर जाकर किया, लेकिन साली अपनी तो वो भी हिम्मत नहीं कि हम स्टेज पर जाएं। अपने में तो वो भी हिम्मत नहीं होती इतनी ऑडियंस को देखकर। अरे उसने डांस जैसा था वैसा किया तो सही, अगर अपने को उस ऑडियंस के सामने वहां खड़ने को कह दे तो साली अपनी तो फट जाएगी, बिल्कुल फट जाएगी। सोचो, उसकी बेइज्जती हुई या अपनी बेइज्जती हुई। आज उसने जैसा किया लेकिन किया, कल को वो दोबारा अच्छा करेगा और हम यहीं इसी ऑडियंस में बैठकर उनके लिए तालियां बजाएंगे। कौन सही कर रहा है वो ठीक है या मानते हैं। पहली बात तो यार मुझे नहीं पता बेइज्जती होती क्या है, आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं। आप लोग कह रहे हो वो वहां गया बेइज्जती करवाई उसने, साला तुमसे खुद से नहीं हो रही, किसी दूसरे को तो डिमोटिवेट मत करो। मैंने कहा सालो उसे हिम्मत देने की बजाय तुम उसकी हिम्मत को तोड़ रहे हो। तुम ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो कि अगर जिंदगी के अंदर वो उस तक आप ऐसे उसे कहोगे, वो सिंपल सी बात है, बाहर आने के बाद आप उसे कहोगे कि भाई जब तेरे को नहीं आता तो ना करता, क्यों बेइज्जती करवा रहा है अपना। तो कहीं ना कहीं बंदा डीमोटिवेट होगा इससे, और वो जिंदगी में शायद उस स्टेज के ऊपर जाने की दोबारा हिम्मत ना करें। तो मैंने कहा सालो गधो, तुमसे तो नहीं हो रहा, लेकिन जो कर रहा है उसे तो करने दो, उसे तो डीमोटिवेट मत करो। क्योंकि देखिए पहली बार कोई बंदा गया और ऐसे वर्ड अगर उसे सुनाए जाते हैं बाद में तो शायद ही कोई, मैं ये नहीं कहता हर कोई हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ऐसे मेरे जैसे हैं जो डीमोटिवेट होते हैं, दोबारा वो स्टेज पर जाएंगे नहीं। उन्हें लगेगा यार जाने पर बेइज्जती ही तो होने वाली है, लोग कहेंगे यार तूने ऐसा किया वैसा किया, दोबारा बेइज्जती, और उसका हौसला ही नहीं बनेगा कि वो दोबारा उस स्टेज के ऊपर जा पाए। लेकिन नहीं, सबने कहा उसकी बेइज्जती हो रही। तो इससे आपको मैं यही कहना चाहता हूं कि यार दूसरों से ऐसा कभी होता तो उसकी हिम्मत तोड़ने की बजाय उसकी हिम्मत के लिए तालियां बजाना चाहिए कि साले तुमसे तो नहीं हो रहा, लेकिन उसने स्टेज पर जाने की हिम्मत की है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कभी भी किसी को डीमोटिवेट मत करना, वो जितना कर रहा है उसका हौसला ही बढ़ाना आगे। माना उसने गलत किया, आप वहां जाकर ये भी तो कह सकते हो कि भाई तूने बहुत अच्छा किया, जो तेरे में कमी है बस उसे सुधार, बहुत अच्छा था। लेकिन नहीं भाई, हम जाकर पता क्या कहेंगे, भाई यार क्या बेइज्जती यार, क्यों जब नहीं आता जरूरी करना था यार। तो ऐसे वर्ड मत यूज करना यार कि जिंदगी में दोबारा अगर वो स्टेज पर जाना चाहे तो आपकी वर्डों को याद करके वो लाइफ में कभी स्टेज पर जा ही ना पाए। तो ऐसा कभी मत करना मेरे भाई। और यही कहूँगा कि कोशिश करना कि आप उस भीड़ के अंदर बैठ के उसके लिए तालियां ही ना बजाएं, बल्कि खुद भी कुछ ऐसा करें कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं। बेइज्जती लाइफ के अंदर बेइज्जती कुछ नहीं होती, क्योंकि देखिए अगर बेइज्जती को महसूस करेंगे, पहले दिन बच्चा जन्म लेते चलना नहीं सीखता, वो गिरेगा फिर उठेगा, फिर गुड़ारियाँ चलेगी, फिर चलना सीखता है। तो पहले दिन जाकर परफेक्ट कोई नहीं होता मेरे भाई।
पहले दिन सब ऐसे ही होते हैं, मानते हैं, लोग हंसते हैं, गलत सोच है उनकी कि देख क्या बोल रहा है ये वो, लेकिन अगर वो वही करता रहा तो एक दिन वो बहुत अच्छा कर जाएगा। और आप कमियां निकाल, देखो कमियां निकालने को आप फिर भी कमियां निकाल दो, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं निकाल सकते, आप फिर भी उसे कहोगे कि ये कमी रहेगी, इसके कपड़े ठीक नहीं थे, ये हो गया वो हो गया, हजारों कमियां निकाल दो, लेकिन कमियां निकालनी बंद करो। अगर कमियां निकाल सकते हो ना तो अगली बार खुद जाकर उस स्टेज पर खड़ना, पता लग जाएगा तुम्हें कि क्या कमियां निकालनी आसान होती है लेकिन उन्हें पूरा करना कितना मुश्किल होता है। किसी को डीमोटिवेट मत किया करो, उसकी सपोर्ट किया करो, उसके साथ रहा करो, ना कि उसे डीमोटिवेट करो आप लाइफ के अंदर। तो इतना ही कहना। तो यकीनन मेरी बात आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइफ में किसी को डीमोटिवेट मत करना, और ना ही कोई करता है उसे करने देना, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना, ताकि वो अगर ना भी जाना चाहे उस स्टेज पर तो वो जाए वहाँ पर।